हेलो गाइस, वेलकम टू माय एसवाई एजुकेशन फार्मेशन चैनल। आज हम जो है गणित के जो है एक एक के नियम लेकर के प्रेजेंट है गाइड। तो यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, इसी तरह की मैं वीडियो लेकर के आती रहूँगी। तो चलिए देखते हैं। एक एक के नियम बहुत ही सरल है, जब हमारे सिलेबस में दिया हुआ है तो ऑफकोर्स एक क्वेश्चन जरूर इससे मिलेंगे। तो यहाँ पे देखते हैं एक एक का नियम क्या होता है, एक एक के नियम के बारे में कि इसके रूल है गाइस। एक एक के नियम की जो है कुछ रूल होते हैं, यदि आप उसे बैठा लिए दिमाग में तो आप बिल्कुल कभी नहीं भूलेंगे। एक एक के नियम में क्या होता है कि एक एक के नियम उस विधि को कहते हैं जिसमें जो है एक वस्तु का मूल्य निकाल करके तब अनेक वस्तुओं के मूल्य निकाला जाता है। तो इसके दो तरह के सवाल आएंगे। एक तो आएंगे, दोनों तरफ पे हम सवाल लगाने के लिए बताएंगे आपको। एक वस्तु का मूल्य निकालने के लिए वस्तुओं के मूल्य में वस्तुओं की संख्या से भाग दे देते हैं, ठीक है। तो एज गाइज दूसरा रूल हो जाएगा इसका कि एक से अधिक वस्तुओं के मूल्य को निकालने के लिए एक वस्तु के मूल्य में कुल वस्तुओं की संख्या से गुणा कर देंगे। पहले भाग देंगे, जितना आए उतने में कुल का गुणा कर देंगे। तो अब देखेंगे, पहले उसको भाग देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे बाद में। पहले सिंपल यहाँ पे हमारे सामने एक सवाल है, आपको क्वेश्चन में दिख रहा होगा कि 7 कापियों का मूल्य कितना है, 56 रुपया है। तो एक कापी का मूल्य क्या होगा। तो यहाँ पे सवाल लगा हुआ है, क्या करना है, 7 में आपको 56 की 7 में भाग दे देने हैं, जितने आया वो हमारे आंसर हो जाएंगे। अब आपका बहुत ही आसान हो गया होगा। अब वही चीज़ गाइज यहाँ पे देखेंगे, हमारे दूसरा सवाल है कि राजू 4 घंटे में साइकिल को 48 किलोमीटर दूरी तय करता है, तो एक जो है वह घंटे में कितनी दूरी तय करेगा। सेम वही प्रक्रिया। तो यहाँ पे आपको करना क्या होगा गाइज, आपको 48 बटे आप कर देंगे 4। तो आपका सिंपल से कितना आ जाएगा, उत्तर 12 आ जाएगा, बराबर 12 आ जाएगा आपका, ठीक है। तो ये हमारा आंसर इसका हो गया। एक एक का नियम का रूल है ये। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। आप यदि आप डायरेक्ट नहीं करना चाहते तो आप पूरा आप इस तरह से विभाग विधि से आप उसको भाग देंगे। 48, ओके, 4 की भाग दे देंगे, ठीक है। यहाँ पे करेंगे 4 एकम कितना होगा, 4 हो जाएगा गाइस। और फिर यहाँ पर 8 बचा, कितना हो जाएगा, 4 दूने के 8। तो हमारे आंसर आ गए। ये है सिंपल में कि भाग विधि से इसे हम लगाएंगे। नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। यहाँ पे दिया है कि यदि महिमा ने 20 कापियाँ जो है 30 रुपये में खरीदी तो एक कापी सॉरी गाइज, यहाँ पे टॉफियाँ दिया है, तो एक टॉफी का मूल्य क्या होगा। वही प्रक्रिया गाइज जो हमने आपको बताया। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हमने भाग दे देंगे कितने में, 20 की, ठीक है। कितने में, 30 में 20 की भाग देंगे गाइस। तो यहाँ पर हमारे हो जाएंगे, भाग विधि से लगाएंगे तो 20 एकम 20 हो गया। फिर इसके बाद यहाँ पर हमारे बच गए गाइस 10। तो 20 से नहीं जाएगा, इसलिए यहाँ पे हमने दशमलव बढ़ाया और यहाँ पे शून्य उतारा, ठीक है। और 20 पंजे कितना होता है गाइस, 100 होता है ना। तो ये क्या हो गया, कट गया, हमारा कितना आंसर आ गया। अब हमने ऐसे कर दिए शॉर्ट में गाइस की 30/20 बराबर कितना आ गया हमारा, 12। आई होप की अंडरस्टूड। ये तो साधारण एक एक का नियम था। अब आ जाते हैं, एक यहाँ पर सवाल दिया हुआ है तो इसको लगाते हैं, इसको भी। दो 28 दिया है कि यदि 14 बोरी सीमेंट 28,000 रुपये में मिलती है तो एक बोरी का सीमेंट का दाम बताना है, ठीक है। सवाल को हम यहाँ पर 14 से क्या करनी है, भाग दे देनी है गाइस।
तो जब हम 14 से भाग दे देंगे तो हमारे आंसर कितने आ जाएंगे यहाँ पर? 14 से भाग देंगे तो आपके आंसर डायरेक्ट आ जाएंगे। 14 दूनी कितना होता है? 28। बिल्कुल आपको सरल है, कट गया। 2 जीरो क्या करेंगे, इसके आगे बढ़ा लेंगे 2 जीरो, जैसे मतलब कितना आ जाएगा हमारा? 200 आ जाएगा। तो अब हमारी शॉर्टकट उत्तर एकदम सरल बेस पे एग्जाम में लगाने के लिए तरीका है। समय तो एग्जाम में ज़्यादा रहेंगे नहीं, तो आप साधारण नियम से पहले लगाने सीखे। 0 यहाँ पर हो गया 14 बराबर हमारा कितना आ गया गाइस? 2 से आंसर आ गया। आई होप कि अंडरस्टूड। नेक्स्ट हमारे इसी तरह से आपने सवाल अपने हल करेंगे, देखेंगे कक्षा 5 की गिनतारा है पुस्तक, उससे सवाल हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। अब नेक्स्ट रूल देखते हैं। अभी तो ये सिंपल साधारण था। अब यहाँ पे दिया है कि एक गेंद 8 रुपये में मिलती है, तो बताओ कि 18 गेंद कितने रुपए में मिलेगी। तब यहाँ पे हमें क्या करना होगा कि वही प्रक्रिया है सेम उसी तरह से, आई होप कि आप लगा लेंगे। और उत्तर यहाँ पे दे दिया हुआ है, ये लगा हुआ है। नेक्स्ट सवाल लगा लेंगे आप अपने, देखेंगे यहाँ पे सवाल है, आप कर लेंगे। ठीक है, सीधे सी आप 14 में 6 की भाग देंगे, जितना आएगा वो आपके उत्तर हो जाएंगे। और सवाल दिखा देते हैं आपको, अपना प्रैक्टिस कर लेंगे। हाँ, ये सवाल थोड़ा से अब डिफर हो जाएगा। हम कहें ना कि दूसरा सवाल यदि होगा कि मतलब 2 से अधिक रहेगा संख्या, तो पहले उसके भाग देने के बाद जितना आएगा टोटल में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो एज यहाँ पे दिया हुआ है सवाल कि 5 पुस्तकों का मूल्य 60 रुपये है, तो 8 पुस्तकों का मूल्य क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पे अब हमें टोटल क्या करना है, पहले भाग दे देंगे 60 में 5 की, जितना आया उतने में मल्टीप्लाई 8 का कर देंगे। तो यहाँ पे लगा हुआ है, तो हम दूसरे सवाल को बताते हैं गाइस कि ये यहाँ देखते हैं हमारे सवाल जो है गाइस है ये। ठीक है, अब यहाँ पे हम उस सवाल जो बताएं उसके बेस पे हमारे हो जाएंगे, क्या करेंगे, 98 में 7 की क्या करेंगे, भाग दे देंगे। 98 में 7 की भाग देंगे गाइस। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 7 एकम 7, माइनस करेंगे तो हमारा बच जाएगा यहाँ 28। फिर इसको हम अब 4 बार में क्या होगा, कितना आ जाएगा, 28। हमारी भाग क्या हो गई, कट गई। और अब यहाँ पे हमें करना क्या है, 14 में हम मल्टीप्लाई कर देंगे कितने की, 11 का। तो हमारा हो जाएगा गाइज यहाँ पे बराबर करके 100। ठीक है, क्योंकि ये हो गया हमारा आंसर। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब सेम विधि से लगेगा सवाल, एक और है, इसको भी लगा के देख लेते हैं। एक व्यक्ति 5 घंटे में 45 पेड़ लगाता है, तो 17 घंटे में कितने लगा। अपोज बिल्कुल उसी रूल्स पे गाइड्स लगेगा। तो हम यहाँ पे कर बता देते हैं कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, वही रूल, 45 में भाग दे देंगे 5 का। ठीक, तो हमारे आ जाएंगे 5 9 कितना होता है, 45, कट गया। और बच्चे जो है अब इसमें क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई कर देंगे 17 बराबर कितना आया हमारा, 72। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा एक एक का नियम। 2 नियम थे, और यहीं से मैं अब अपनी वीडियो क्लोज करती हूँ। आपको कैसा लगा और रूल्स, तो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे।